बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि जी अगर आपको टू वेरिएबल्स दिए हुए हों, डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि जी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन वीडियोस में। आपको अगर टू वेरिएबल्स दिए हुए हों और रिक्वायर्ड ये हो कि जी आप फर्स्ट वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट कीजिए। आप अभी तो हम ये देखते रहे कि जी आपको एक इक्वेशन दी हुई होती है और उसमें से आपको कहा जाता है कि जी आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट कीजिए। आप y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कीजिए। अगर x और t में इक्वेशन है तो x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कीजिए, जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस देखी। लेकिन आज के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि हमें टू अलजेब्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं। सिंपल से आपको गिवन है कि जी x² - 1/x² एक फंक्शन है, इसको आप x4 के रिस्पेक्ट से जो है वो डिफरेंशिएट कीजिए। तो इनकी डिफरेंशिएशन भी बिल्कुल सेम लाइक पैरामीट्रिक इक्वेशंस ही हैं, लेकिन यहाँ पे हम चूंकि पैरामीटर वहाँ पे x और y में कोई थर्ड पैरामीटर इन्वॉल्व होता था, यहाँ पे x ऑलरेडी हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो हम ये जो दो अलजेब्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं इनको हम कोई नोटेशंस दे लेते हैं डिफरेंटली। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूजुअली जो नोटेशंस लेते हैं वही लेता हूँ। फर्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है मैं उसको y ले लेता हूँ, इट इज़ x² - 1/x², और जिसके रिस्पेक्ट से हमने डिफरेंशिएट करना है उसको हम u लेट कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू x4। ये खुद से हमने नोटेशंस ली, तो ये हम खुद से लेट कर रहे हैं कि जी ये जो फर्स्ट फंक्शन था x² - 1/x² ये y है और x4 हमारे पास u है। अब हम इनको वो लाइक पैरामीट्रिक इक्वेशंस डिफरेंशिएट करते हैं। अगर इस y वाले को मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू y, आपका x में है तो विद रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड्स पे ऑपरेटर ले लें, दिस इज dy/dx। राइट पे आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर d/dx होगा, विच इज x² - 1/x²। एक स्टेप कर लें, इसको पावर है तो ज़रा नोमिनेटर में ले आएँ, d/dx x² माइनस इस x² को ऊपर ले जाएं तो ये नेगेटिव पावर हो जाएगी -x², x⁻²। अब आप डिफरेंशियल को दोनों को अलग-अलग दे दें जो हमारा ऑपरेटर है। d/dx x² का भी मालूम कर लें, d/dx हम x⁻² को भी अप्लाई कर देते हैं। ओके, अब x² का आप डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पावर रूल, जैसे हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि जी पावर पहले लिखें और उसकी पावर में से कम कर दें, तो ये पावर 2 पहले आ जाएगी और x की पावर 2 में से कम करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। ये माइनस, सेम यहाँ पे भी आप पावर रूल अप्लाई करें तो ये -2 है तो -2 पहले और x की पावर जो -2 थी उसमें से भी एक कम कर दें तो -2 - 1 हो जाएगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इट रिमेन्स 2x माइनस एंड माइनस +2 एंड x इज पावर -2 एंड -1 इज -3। कुछ कॉमन भी है यहाँ से, यस 2 कॉमन भी लिया जा सकता है। x प्लस ये -3 है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ x इज पावर 3, नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट हम मालूम कर रहे हैं एक्चुअली dy/dx का। ये रह गए हमारे पास 2। यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें, हाँ फ्रैक्शंस हैं लास्ट पे, तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी अगर आपको याद हो तो हम एलसीएम ले लेते थे। x³ एलसीएम आएगा, x³ इस x से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज x4 + 1। ये तो हो गया dy/dx। लेकिन अगर आप रिवाइज करें तो हमें चेन रूल अप्लाई करना होता है लास्ट पे, और फिर यहाँ पे dy/dx जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, हम इसको इन्वर्ट नहीं करते। वो जो सेकंड हमारे पास वेरिएबल था जिसको u लिया हुआ था, अब हम उसको ले लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू x⁻⁴। हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें u को भी, ये भी x का वेरिएबल है, इसमें x इन्वॉल्व है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट पे होगा du/dx और राइट पे हमारे पास d/dx ऑपरेटर लिखेंगे और डेरिवेटिव लिया जाएगा x⁻⁴ का। पावर रूल अप्लाई करें, 4 पहले और x की एक पावर कम करें तो 3, दिस इज du/dx। अब हमारा रिक्वायर्ड क्या है? हमें चाहिए ये जो फर्स्ट हमारे पास फंक्शन था इसको डिफरेंशिएट करना है सेकंड के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट फंक्शन को हम कह चुके y और सेकंड को कह चुके u। इट मीन्स हमें
फर्स्ट फंक्शन मीन्स y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन मीन्स u, मीन्स हमें चाहिए dy ओवर du। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, और फर्स्ट को हमने y कहा है तो इट मीन्स y का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू u। ये चेन रूल से हम लिख लेते हैं। हमारे पास y वाला अवेलेबल है, हमने डिफरेंशियल कैलकुलेट किया हुआ है, डेरिवेटिव dy ओवर dx मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे du नीचे चाहिए हमें, लेकिन हमने जो du वाला रिजल्ट निकाला वो तो du ओवर dx है, तो हमें तो du नीचे चाहिए, तो हम इसको लिखते हैं dx ओवर du। इस टर्म को उल्टा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे dy ओवर dx की वैल्यू अभी हम लिख चुके थे, ये हमारे पास है 2 इंटू x4 + 1 ओवर x³ मल्टीप्लाई बाय, और dx ओवर du, याद रखिएगा ये du ओवर dx है, ये फ्रैक्शन बनाए तो इसके नीचे 1 है, जब हमें dx ओवर du चाहिए तो इसको उल्टा कर देंगे 1 ओवर 4x³। अब क्रॉस में कुछ खास कटता नहीं, ये 2 और 4 सिंप्लीफाई होंगे, 2 टाइम इज 4, नोमिनेटर में ऐसे ही रह जाएंगे x4 + 1 और डिनोमिनेटर में 2 भी आ जाएंगे, और ये x³ और x³ दोनों x इकट्ठे करें तो x की पावर 6, ये हमने निकाल लिया dy ओवर du, मीन्स वो जो फर्स्ट फंक्शन हमें दिया हुआ था उसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। सेम इसी पैटर्न पे हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, सारे पार्ट सेम इसी पैटर्न पे हैं। तो मैं अगर इसका सेकंड पार्ट कंसीडर करूं, उसमें भी हम लेट कर लेते हैं कि जी y हमारे पास होगा 1 + x² इज पावर n, एंड जो सेकंड फंक्शन हमें दिया हुआ है उसको u कह देते हैं विच इज x²। तो सेकंड पार्ट में एक्चुअली डिमांड ये थी कि आप डिफरेंशिएट करें 1 + x² इज पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x²। तो जो फर्स्ट फंक्शन था जिसको डिफरेंशिएट करना था उसको y ले लिया, और जिसके अकॉर्डिंगली करना था उसको हमने u ले लिया। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस y वाले को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। पहले लेफ्ट पे बनेंगे dy ओवर dx और राइट पे d ओवर dx होंगे 1 + x² इज पावर n। अब राइट पे आप पावर रूल अप्लाई कर दें, n पावर है यहाँ पे तो n ही नीचे, 1 + x² इज पावर, जो भी पावर हम नीचे लेके आते हैं उसमें से एक कम कर देते हैं, सो इट बिकम्स n - 1। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि जिसकी पावर कम की है इट इज़ अदर देन x, वो x से कोई बड़ा फंक्शन है, x वाला तो हम इस वजह से रिपीट नहीं करते, जैसे यहाँ पे प्रीवियसली जस्ट x की पावर थी तो हमने कहा 4, x की पावर एक कम की तो x³। इस अब जिसकी पावर कम करते हैं एक्चुअली तो उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था d ओवर dx ऑफ x की पावर कम की तो x, और ये सारा कुछ 1 हो जाता है, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो हम इसलिए यहाँ पे इसको बार बार रिपीट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक बड़ा फंक्शन है अदर देन x है तो उसका तो कुछ डेरिवेटिव आंसर आएगा, तो इसलिए जिसकी पावर कम की है उसका दोबारा फिर डेरिवेटिव। हमने 1 + x² की पावर कम की है, इनसाइड द पावर जो लिखा हुआ है उसका विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा डेरिवेटिव ले लें। दिस इज n, 1 + x² इज पावर n - 1, 1 का x के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव 0 क्योंकि 1 एक कांस्टेंट नंबर है, x² का पावर रूल से डेरिवेटिव लेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा और ये बनेंगे 2x। इसको n से मल्टीप्लाई कर दें, इट बिकम्स 2n और x, 2x को इधर n से हमने मिला दिया, 1 + x² इज पावर n - 1, ये हो गया dy ओवर dx। ये फर्स्ट टारगेट पे हम आ गए जी, फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। अब उस सेकंड को कंसीडर कर लें, लेट u = x², इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व विच इज x के अकॉर्डिंगली। ओके, u का डेरिवेटिव लें, दिस इज du ओवर dx, राइट पे d ओवर dx होंगे x² के लिए, x² पे पावर रूल लगाएं तो दिस इज 2x और ये बन गया du ओवर dx। ये सेकंड हमने जो है वो रिजल्ट भी हासिल कर लिया। लेकिन टारगेट हमारा क्या है? टारगेट है जी हमने फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। सो चेन रूल अप्लाई कर लीजिए, बाय यूजिंग चेन रूल
हमें चाहिए y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, हमारे पास जो फंक्शन था उसको हमने u का नेम दिया है, सो हमें y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। तो y चूंकि नोमिनेटर में है तो ये y वाला हमने जो कैलकुलेट किया था वो वैसे ही, और जो u नीचे चाहिए हमें, तो जो u वाली टर्म है उसको उल्टा करके लिख दें। तो du ओवर dx था, तो हमें यहाँ पे लिखना है dx ओवर du, ताकि ये dx से dx कैंसिल हो जाते हैं और dy ओवर du, चेन रूल हमारे ये प्रोवाइड कर देता है। dy ओवर dx की वैल्यू लिख दें जी, वो क्या है, इसकी वैल्यू है 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र इज पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज dy ओवर dx ओवर du, इसको उल्टा कर देंगे, ये चूंकि फ्रैक्शन नहीं है तो ये इसके नीचे 1 होगा, तो इसको उल्टा करेंगे तो 2x ओवर 1 बन जाएंगे 1 ओवर 2x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 से 2 भी और x से x भी, ये रह गया n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र होल पावर n माइनस 1 एंड दिस इज dy ओवर du। dy ओवर du मीन्स कि 1 प्लस एक्स स्क्र इज पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्र। सो सेम इसी पैटर्न पे आपको यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो फ्रैक्शंस में हमें दिए हुए हैं, प्रीवियसली हम उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो एक फंक्शन को y ले लें और दूसरे को u, आप सिंपली पैरामीट्रिक इक्वेशंस की तरह उनकी डेरिवेटिव्स मालूम करें और लास्ट पे चेन रूल अप्लाई करें और आप अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। थैंक यू।